तो एक महीने की जंग के बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए। आसमान से हमले किए, समंदर से निशाना लगाया, लेकिन ईरान अब भी डटा हुआ है, टिका हुआ है। लिहाजा अब डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए हैं। मरीन कॉर्प्स और एयरबॉर्न यूनिट के दम पर ईरान को झुकाने के प्लान पर अब काम शुरू किया गया है। ईरान पर आसमान से बमों की बारिश की गई, तेहरान पर समंदर से मिसाइलों की बौछार की गई। बमों और मिसाइलों की सुनामी के बीच भी ईरान महीने भर से जंगी मोर्चे पर डट कर खड़ा है। लिहाजा हैरान परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब रणनीति बदलने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक महीने तक चली बेनतीजा जंग के बाद अमेरिका ने अब ईरान में जमीनी सैन्य हमले की योजना पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। पेंटागन ने ईरान के भीतर अंजाम दिए जाने वाले ग्राउंड ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार कर लिया है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की पहली एक्सपीडिशनरी यूनिट 31st MEU मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी पुष्टि की है कि अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत USS त्रिपोली करीब 2500 मरीन सैनिकों को लेकर मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। इस जहाज पर 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के सैनिक तैनात हैं। यह यूनिट पहले जापान में तैनात थी और ताइवान के आसपास अभ्यास कर रही थी, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया गया था और अब ये यूनिट मिडिल ईस्ट पहुंच भी चुकी है। इन 2500 मरीन सैनिकों के अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 3500 से भी ज्यादा सैनिकों की एक और मजबूत तैनाती की है। इनमें 82 एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक शामिल हैं। इनके अलावा 11,000 और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर काम चल रहा है। जाहिर है पेंटागन ईरान में कई हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर किसी भी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। इसीलिए मरीन कॉर्प्स के साथ साथ 82 एयरबोर्न डिवीजन और 11,000 अतिरिक्त सैनिकों की मोर्चेबंदी की जा रही है। यानी कुल 17,000 अमेरिकी सैनिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का हिस्सा हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ 17,000 सैनिकों की अमेरिकी तैनाती पर्याप्त होगी, क्योंकि उसके सामने अपनी धरती पर मौजूद ईरान की सशस्त्र सेना की मजबूत चुनौती होगी, जो मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसमें नियमित सेना और शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान के पास 6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। इनमें करीब 4 लाख नियमित आर्मी के सैनिक और लगभग 2 लाख IRGC के सैनिक हैं। इनके अलावा रिजर्व फोर्स भी है। ईरान की नियमित सेना में जमीनी सेना, नौसेना, वायुसेना और एयर डिफेंस शामिल है, जबकि IRGC के पास अपनी अलग जमीनी सेना, नौसेना और बहुत ताकतवर कुद्स फोर्स है जो विदेशी ऑपरेशंस को संभालती है। ईरान के कई हथियार भले ही पुराने हैं, लेकिन उसके पास बड़ी संख्या में तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी एयर और मिसाइल सिस्टम हैं जो उसके इलाके की रक्षा कर सकते हैं। भले ही ईरान कमजोर हुआ हो, लेकिन उसकी सेना की गहराई किसी भी जमीनी ऑपरेशंस को बहुत जोखिम भरा बना देती है। ईरान में जमीन पर घुसने पर अमेरिकी सेना को बड़ी, फैली हुई और अच्छी तरह से जुड़ी हुई सेना का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सेना, IRGC और मिलिशिया घरेलू जमीन और पहाड़ी इलाकों में सामान्य लड़ाई के साथ साथ छापामार हमले भी कर सकते हैं। यानी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका के लिए कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका का ये ग्राउंड एक्शन पूरी तरह से अपूर्ण रूप से जमीनी युद्ध नहीं होगा, बल्कि इसमें टारगेटेड स्ट्राइक को अंजाम देने की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग है। विशेष बलों और तेज कार्रवाई करने वाली सेना के जवानों के जरिए अहम ठिकानों पर हमला और फिर वापस सुरक्षित घर वापसी। इस हमले के 5 टारगेट क्या हो सकते हैं, ये समझते हैं। सबसे बड़ा टारगेट, पहला टारगेट, मेन टारगेट जो है वो खार्ग आइलैंड कहा जा रहा है, क्योंकि खार्ग द्वीप पर कब्जा ताकि ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा सके। ईरान के तेल का लगभग 90% इसी चैनल से खार्ग आइलैंड से ही गुजरता है। और दूसरा टारगेट है हॉर्मुज स्ट्रेट के तटीय इलाके पर हमला किया जाए और इस रास्ते को खुलवाना, क्योंकि इसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगातार दिख रहा है। और तीसरा पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है, ये भी समझिए। मिसाइल लॉन्च सिस्टम पर हमला करके ईरान की आसमानी ताकत को पूरी तरह से US आर्मी खत्म कर दे, नेस्तनाबूद कर दे। चौथा टारगेट एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करे और ईरान के पलटवार की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए।
पांचवा टारगेट, जो कि यूएस और इजराइल दोनों ही देशों के लिए लगातार इंपॉर्टेंट रहा है, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर ईरान का परमाणु सपना पूरी तरह से तोड़ना और साथ ही यूरेनियम को भी वहां से कब्जे में लेना। तो अमेरिकी सेना तेज, छोटे और सटीक ऑपरेशन की रणनीति पर लगातार काम कर रही है ताकि लंबे युद्ध से बचा जा सके। एक बहुत बड़ी चुनौती यूएस आर्मी के सामने।